नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF प्रमुख और लोकसभा के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और ये बयान उन्होंने हिमंता बिश्वा शर्मा के एक बयान को लेकर पलटवार करते हुए दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मियां मियां मत बोलो, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर मुसलमान नहीं होंगे तो आपको 3 दिन का खाना नहीं मिलेगा, निर्माण कार्य रुक जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों को 3 दिन के भीतर गुवाहाटी छोड़ने की बात कही, लेकिन आप मुसलमानों को बाहर नहीं कर पाओगे, ना 3 साल में ना 300 साल में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है अजमल साहब का ये बयान है, जहां पर ये बातें जो है वो बदरुद्दीन अजमल साहब कहते हुए नजर आ रही हैं, जहां पर हिमंता बिश्वा शर्मा के एक बयान को कोट कर रहे हैं, जो उनके हिसाब से उनका दावा है कि 3 दिन के अंदर जो है मियाँ भाई को निकल जाने की बात कही है। उन्होंने कहा मियाँ मियाँ मत कहो, मुसलमान भाई जो है वो सारी चीजें समझते हैं। उन्होंने फिर क्योंकि मुसलमानों का जो झाड़ फूक वाला बात था, उस बात पर हिमंता बिश्वा शर्मा ने कुछ कहा था और इसी बात से इतने ज्यादा खफा हो गए कि अब इस तरीके के बयान देने से भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं बदरुद्दीन अजमल साहब, जरा सुनिए। আপনার চ্যালেঞ্জ করেছে মুখ্যমন্ত্রী সাহেব, 3 দিন আপনার ভাত খাবো মারিব, আপনার কনস্ট্রাকশন জীবন আছে ফর্ম হয়ে যাব, শাক সবজি আলু भिंडी टमाटर सब कुछ করা যা বেশি করে করা হয়েছে উনি রাত দিন এই মামলা আপনার খাদ্য আপনি মাত্র से 1 बरस आगे मैं 3 दिनों भीतर बॉडी खाली कर दी मैं आपका 3 बरस नয় 300 बरस भीतर अपनी खाली कर दूंगा। मुझे मेहनत खाए, चोरी न करे, डाकती न करे, सरकारी स्कीम मारी न खाए, कॉन्ट्रैक्टर वही 1000 कोटी का काम 500 टाका से छुट्टी दिए और 200-250 टाका मिनिस्टर बाकी लोग ये तो नहीं हमारे तो भैया मतलब আছে पहले कौन पार्टी जो কোনো पार्टी लोग कांग्रेस और ভিতরে থাকা जिमान कॉन्ट्रैक्टर আছে एफर ভিতরে 90% सब 5% मानो। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आप बाहर नहीं कर पाओगे, मियाँ मियाँ मत कहो, ना 3 साल में ना 300 साल में। यह बयान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की मियाँ समूह पर टिप्पणी के जवाब में कहा गया। मंगलवार को असम के रूपहीहाट में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए टिप्पणी की कि सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सीएम मियाँ को 300 साल से भी गुवाहाटी से नहीं हटा सकते। बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने उन पर निशाना साधा था। उन्होंने बदरुद्दीन अजमल को चेतावनी जो है दी थी कि राज्य में जादुई उपचार ना करे, अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल ये पूरा माजरा कुछ इस तरह है कि हिमंता बिश्वा शर्मा ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि अगर वो झाड़ फूक के खिलाफ बनाए गए कानून का उल्लंघन करते पाए गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। असम विधानसभा में पिछले महीने असम हीलिंग प्रैक्टिस 2024 पारित किया गया। इसके तहत असम में गैर वैज्ञानिक उपचारों पर जो है प्रतिबंध जो है लगा दिया गया था और हालांकि प्रैक्टिस बिल के तहत मासूम भोले भोले लोगों का शोषण करने के लिए बनी गैर वैज्ञानिक हीलिंग प्रैक्टिस को क्राइम माना जाएगा। यह बिल साइंस पर आधारित इलाज को बढ़ावा देने की बात करता है। अब ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक होगी जिसमें धार्मिक तरीके से इलाज का दावा किया जाएगा। इसके अलावा वो विज्ञापन भी असम में गैर कानूनी होंगे जिनमें झाड़ फूक या पूजा पाठ से बीमारी के ठीक होने का दावा जो है किया जाएगा। तो ऐसे में बुधवार को यानी 6 मार्च को असम के लखीमपुर जिले में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए ही मुख्यमंत्री ने कहा बदरुद्दीन अजमल जादुई उपचार करते हैं और उन्होंने अपनी सार्वजनिक बैठकों के दौरान भी अपनी चालें आजमाई। लेकिन असम विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाया है। जो कोई भी ऐसा करेगा उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि बदरुद्दीन अजमल अपनी बात का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन AIUDF नेता को विधानसभा द्वारा पारित असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिस बिल 2024 का पालन करना चाहिए। ना जरा फुका करिले ग्रेप्तार आपनाको जरा पानी দিব বুলি কৈছে না সক এইবিলাক কোৱা বেলেগ কথা, কিন্তু আমাৰ শব্দত বহুত জোৰ আছে। আপোনালোকে নেদেখে, মই যিটো কম সেইটোৱে হ'ব লাগিব। কিয়
মই এইটো মোৰ কথা কোৱা নাই, বিধানসভাৰ কথা কৈছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনিব নালাগে, কিন্তু বিধানসভাৰ কথাটো চবেই শুনিব লাগিব। বিধানসভাই জৰা ফুকা বন্ধ কৰি দিছে, গতিকে বন্ধ হ'ব। ইমান কাম হৈছে, লাহে লাহে হৈ থাকিব। চাওক, বাল্য বিবাহ এতিয়া ছোৱালীবিলাকে নিজে নকৰা হৈছে আমাৰ মুছলমান সমাজত, আৰু ২৬ চনৰ ভিতৰত এইটো বন্ধ হৈ যাব, মই সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস। নাওবৈচা একেবাৰে সমষ্টিটোৱে অনুন্নত হৈ আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ নাওবৈচা লাহে লাহে ভেঞ্চাৰ MLA বিলাক হৈ আছে নহয়। এতিয়া ৰঙানদী আৰু নাওবৈচা সমষ্টি পৃথক হৈছে, MLA এইবাৰ প্ৰাদেশিকৃত হ'ব, গতিকে বিকাশো হ'ব। ৰাইজে বিচাৰিছে আপুনি নাওবৈচাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগে। একদম দায়িত্ব মই লোৱাত আছোঁ। এইবাৰ লোকসভাত যাম নহয় ইলেকশ্যনত, গতিকে এটা ৰাস্তাটো হৈছেই। আৰু নাওবৈচা আৰু ৰঙানদীৰ যিসকল বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মী লোক আছে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ মোহটো এৰিব লাগে, কাৰণ নহ'লে সদায় ভেঞ্চাৰ হৈ থাকিব লাগিব। গতিকে এইটো, কাৰণ আমিতো সকলোৰে লগত আছোঁ, গতিকে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ আৰু UDFৰ মোহটো এৰি দিয়ে, নাওবৈচা ৰঙানদীত ইমান শক্তি আছে, মীন বিপ্লৱৰ পৰা কৃষি বিপ্লৱৰ পৰা বহুত কাম হ'ব। খালি যি পাৰ্টিৰ লগত গ'লে কোনো कामे नहीं है, पार्टी पर हाथ तो एरी दिबो लगे। बता दें कि असम सरकार ने हाल ही में संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक पारित किया जो चिकित्सक के नाम पर जादुई उपचार को गैर कानूनी घोषित करेगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड का सुझाव देगा। गौरतलब है कि विधेयक का इरादा कुछ बीमारियों और स्थितियां जैसे बहरापन, भाषणहीनता, अंधापन, शारीरिक विकृति जो है आर्टिज्म आदि के इलाज के नाम पर जादुई उपचार की प्रथाओं को प्रतिबंध करना, यूं करना कि कहिए कि समाप्त करने जैसा है। तो अब इसी बात को लेकर उनके द्वारा जो चीजें हैं वो कही गई, इनके द्वारा जो बातें हैं वो बताई गई, जिसे लोग काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि बदरुद्दीन साहब जो है काफी ज्यादा ऑफेंड हो गए और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं या इस तरीके की चीजें कह रही हैं, तो ये सरासर गलत है। इस तरीके के ना आपको बयान देने चाहिए और इस तरीके की ना आपको चीजें जो है कहनी चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात उनके द्वारा कही गई। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो किस तरीके से है। स्थिति इसी तरीके की इस वक्त बनी हुई है कि आलम ऐसा है कि बदरुद्दीन साहब इस तरीके के बयान दे रही हैं और हिमंता बिश्वा शर्मा ने कह दिया है, अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की स्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है नहीं की जाएगी। और उन्होंने साफ तौर पर विधेयक के मुताबिक इस तरह का अपराध गैर जमानती होगा, यानी आपको जमानत ही नहीं मिलेगी और इसका अगर किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया तो उसे 1 साल की जेल भी होगी और 50,000 का जुर्माने का भी प्रावधान जो है इस मामले में लगाया गया है। दोबारा दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा 5 साल तक बढ़ा दी जाएगी और जुर्माना भी डबल कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठोर कानून जो है बना दिया गया है, जहां पर इस तरीके के झाड़ फूक को अगर आप कहेंगे कि दबाने के लिए किसी तरीके से कोई बढ़ावा ना मिले, इसके लिए पहले बार में 1 टाइम में दोषी पाने पर जो है 1 साल की जेल और 50,000 जुर्माना है। और सेकंड टाइम अगर वो व्यक्ति फिर से यही काम करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ अगर मामला सामने आता है तो फिर उसकी जेल की अवधि 5 साल, यानी सीधा डबल से कहिए कि 4 या 5 डबल, तो वही जो राशि है वो 50,000 से सीधा 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा जो है यहाँ पर स्थिति इस तरीके की देखने के लिए मिल रही है, जहां पर उन्होंने स्पष्ट जो है चीजें कह दी है और जो अपनी तरह से बातें कर रखी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बदरुद्दीन साहब भी कह रही हैं, असम के हिमंत बिश्वा शर्मा भी अपने जो है बयान में, अपने भाषा में भी ये चीजें कहते नजर आए कि ये तो उनको मानना ही पड़ेगा, ये कानून है जो पारित हुआ है और इस कानून के तहत सभी इक्वल है और सभी को इसके अंदर रहकर इस विधेयक का सम्मान भी करना होगा और इसे मानना भी होगा। तो ऐसे में साफ तौर पर जैसा कि आपने सुना कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF प्रमुख और लोकसभा के सांसद बदरुद्दीन अजमल ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि मियां मियां मत बोलो, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर मुसलमान नहीं होंगे तो आपको 3 दिन तक का खाना नहीं मिलेगा, निर्माण कार्य रुक जाएंगे। उन्होंने मुसलमानों को 3 दिन के भीतर गुवाहाटी छोड़ने की बात कही है, लेकिन आप मुसलमानों को बाहर नहीं कर पाओगे, ना 3 साल में और ना ही 300 साल में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के बयान दे रहे हैं। एक बार फिर जो है भड़काने का प्रयास जो है किया जा रहा है लगातार। अगर आप देखें किस तरीके की भड़काऊ बयान उनके द्वारा दिया जा रहा है, किसी ने जो है इनके द्वारा दावा किया जा रहा है कि इस तरीके की बातें उन्होंने कही है मुसलमानों को निकालने के लिए, जबकि बात जो है वो झाड़ फूक से जुड़ी हुई थी, कानून से जुड़ी हुई थी, जिस कानून की बात हमने आपको बताया भी कि क्या कुछ कहा गया है। जो उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरीके से बदरुद्दीन अजमल ने टिप्पणी है, उसके बाद हिमंत बिश्वा शर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि
इलाज में जो जादुई उपचार नहीं करेंगे वरना उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो कहूंगा, हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, वही होगा, मैं आपके बारे में नहीं विधानसभा के बारे में बोल रहा हूँ, आप हेमंत बिश्वा शर्मा की बात मत सुनिए, लेकिन विधानसभा क्या कर रही है ये आपको सुनना होगा। असेंबली ने उपचार प्रतिनिधित्व को बंद करने के आदेश जो है पारित कर दिया है, तो ये आपको मानना ही होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से बदरुद्दीन अजमल द्वारा एक फिर से विवादित बयान दिया जा रहा है, हेमंत बिश्वा शर्मा को लेकर जो है कुछ कहते नजर आए, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।